Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग एज यूजली डिस्कस करेंगे आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका पेपर 1 का यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग। किस तरह से हमें टीचिंग करनी चाहिए, टीचिंग लर्निंग में किन किन मेथड्स का यूज़ करना चाहिए ताकि जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो सके। तो इन सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि बेनिफिशियल हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट मेथड यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करेंगे अपना सेशन एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यानी लर्निंग के लिए टीचिंग के लिए किन किन मेथड्स का यूज़ हमें करना चाहिए। मेथड्स ऑफ टीचिंग शुड बी फॉलोड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर। जो भी मेथड्स आप यूज़ कर रहे हो अपनी टीचिंग प्रोसेस के लिए वो कैसे होने चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर, मतलब सब्जेक्ट का जो मैटर है उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। एंड टैक्ट ऑफ द टीचर, देयर आर 4 मेथड्स। तो यहाँ पर आपको 4 मेथड्स देखने को मिलेंगे टीचिंग के जो कि प्रेजेंट करते हैं सब्जेक्ट मैटर को। हिंदी में देखेंगे सीखने सिखाने के तरीके, तो शिक्षक की विषय वस्तु एवं व्यवहार कुशलता के अनुरूप ही शिक्षण की पद्धति अपनानी चाहिए। शिक्षण की 4 विधियां हैं जो विषय वस्तु प्रस्तुत करती हैं। So this is the first method, that is telling method। टेलिंग मेथड एंड बताने की विधि, कुछ भी आप बता रहे हो, ठीक है। टेलिंग मेथड कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग। ये जो टेलिंग मेथड होता है ये टीचिंग के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है विच आर डिलीवर्ड ओरली टू द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो जब भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही होती है उस समय आप जो बोलकर अपने कंटेंट को स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं वो आपका टेलिंग मेथड के अंतर्गत आता है। दिस मेथड कवर्स द लेक्चर मेथड। इस मेथड में आपका लेक्चर मेथड भी कवर्ड होता है क्योंकि लेक्चर मेथड में भी आप क्या करते हो कि किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक, किसी भी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को आप ओरली इंट्रोड्यूस करते हो, ठीक है, ओरली उसको एक्सप्लेन करते हो। तो ये भी आपके टेलिंग मेथड के अंतर्गत आता है। डिस्कशन मेथड, जब आप डिस्कस कर रहे होते हैं कुछ भी तो वो भी आप ओरली कर रहे होते हैं, है ना, तो वो भी आपका टेलिंग मेथड के अंतर्गत आता है। स्टोरी टेलिंग, तो आप स्टोरी बता रहे हो, कोई स्टोरी सुना रहे हो, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन टेलिंग मेथड एंड सो ऑन। और ऐसे ही काफ़ी और भी मेथड्स हैं जिसमें आपका टेलिंग मेथड आता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है कि टेलिंग मेथड्स में कौन कौन से अदर मेथड्स जो हैं टीचिंग के वो इंक्लूड हैं। तो आप बताएंगे लेक्चर मेथड इंक्लूड है, डिस्कशन मेथड इंक्लूड है, स्टोरी टेलिंग मेथड इंक्लूड है। जिस अकॉर्डिंग ऑप्शन हो आप उस अकॉर्डिंग इसको मार्क कर सकते हैं। बताने की विधि, यानी बताने की विधि शिक्षण के सभी पहलुओं को शामिल करती है, सभी आ जाते हैं इसमें, जो शिक्षण सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्रों को मौखिक रूप से दी जाती है। इस पद्धति में व्याख्यान पद्धति, चर्चा पद्धति, कहानी कहने की पद्धति आदि शामिल है। अभी जो मैं कर रही हूँ अगर एक तरह से देखा जाए तो ये भी आपका टेलिंग मेथड में ही इंक्लूड हो रहा है क्योंकि मैं भी आपको ओरली जो है वो आपका टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट जो है आपका दैट इज़ द प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड एज वी ऑल नो कि दिस मेथड कवर्स लर्निंग बाय डूइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो प्रोजेक्ट मेथड होता है इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर वो खुद करके कुछ सीखते हैं। टीचर्स जो है वो प्रोजेक्ट दे देते हैं कि आपको साइंस पे इस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाना है, आपको फॉरेस्ट का मॉडल बनाना है या अलग अलग जो भी प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। तो जब उस प्रोजेक्ट को स्टूडेंट कंप्लीट कर रहा होता है, उसका कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है, उसको बना रहा होता है, उसको प्रिपेयर कर रहा होता है, तो उस टाइम पर वो करके सीख रहा होता है। मान लीजिए कि अगर आपको एक
फॉरेस्ट का मॉडल बनाने को दिया, तो जब आप फॉरेस्ट बनाओगे तो आपको पता होगा कि फॉरेस्ट में क्या क्या इंक्लूड करना है। आपको ट्रीज़ इंक्लूड करने हैं, स्मॉल प्लांट, हर्ब्स और श्रब्स इंक्लूड करने हैं, एनिमल्स वहाँ पर रखने हैं, आपको बर्ड्स भी रखनी है, आपको एक पॉन्ड भी रखना है, ठीक है, उसमें आपको एक्वाटिक एनिमल्स को भी रखना है। तो इस तरह से आपको पता है कि किस किस टाइप से हमें फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। दिस मैथड्स कवर्स द प्रोजेक्ट मैथड। इस मैथड में क्या क्या आता है, एक तो प्रोजेक्ट मैथड तो आता ही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड भी आता है, टेक्स्ट बुक मैथड भी आता है, एक्सेट्रा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे हमने अभी ऊपर देखा था कि टेलिंग मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स इंक्लूडेड है, ऐसे ही यहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड में कौन कौन से मेथड्स इंक्लूडेड हैं। तो कौन कौन से इंक्लूडेड है, प्रोजेक्ट मेथड है आपका, प्रॉब्लम सॉल्विंग है एंड टेक्स्ट बुक मेथड है। क्लियर। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट विधि। तो यह विधि शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में विषय वस्तु के पहलुओं को करके सीखने को शामिल करती है। आप प्रोजेक्ट मेथड में करके सीखते हैं। इस विधि में परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि आदि सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है आपका विजुअल मैथड। अब विजुअल मैथड हम कह सकते हैं कि आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो तो ये किस में इंक्लूडेड होगा, दिस इंक्लूडेड इन विजुअल मैथड। तो दिस मैथड कवर्स द सीइंग एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यानी आप जो भी मैटर एक्सप्लेन करने वाले हो उस मैटर को स्टूडेंट क्या करते हैं, देखते हैं इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, एंड इट इंक्लूड्स अ डेमोन्स्ट्रेशन मैथड। अब इसमें और कौन कौन से मैथड इंक्लूडेड होते हैं, तो एक तो आपका डेमोन्स्ट्रेशन मैथड होता है, एक सुपरवाइज्ड स्टडी मैथड होता है। यहाँ पर दो मैथड्स आपको देखने को मिलते हैं। दृश्य विधि। तो यह विधि शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में विषय वस्तु के देखने के पहलू को शामिल करती है। इसमें प्रदर्शन विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि आदि सभी शामिल होते हैं। अब हम देखेंगे मेंटल मेथड। तो ये मेंटल मेथड क्या है, दिस मेथड कवर्स दी कॉग्निटिव एस्पेक्ट। कॉग्निटिव मीन्स आपका जो संज्ञानात्मक पक्ष है उसको कवर करता है कौन, मेंटल मेथड ऑफ दी मतलब जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसका संज्ञानात्मक पक्ष कवर करा जाता है मेंटल मेथड्स के द्वारा। और इसमें क्या आता है, इसमें आपकी इंडक्टिव, डिडक्टिव, एनालिसिस, सिंथेसिस मेथड्स इंक्लूड होते हैं। डिडक्टिव मीन्स कि आप कैसे सोच कोई भी आप थिंकिंग कर रहे हो तो वो कैसे कर रहे हो, आप उसको इंडक्टिव फॉर्म में कर रहे हैं, उसको डिडक्टिव फॉर्म में कर रहे हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव का मतलब है कि आप मतलब किसी भी एक पॉइंट से शुरू होके आप उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को देखते हैं। अगर कोई भी एक प्रॉब्लम है तो उसके आप डिफरेंट सॉल्यूशंस देखते हैं, या फिर क्या करते हैं आप कन्वर्ज होते हैं। मतलब एक वन मेथड कि आप क्या कर रहे हो, डाइवर्ज कर रहे हो, और एक मेथड आप कन्वर्ज कर रहे हो, ठीक है। अपसारी और अभिसारी चिंतन जो आपने पढ़ा होगा तो वो आपके मेंटल मेथड के अंतर्गत आता है। अपसारी चिंतन जो होता है वो कैसा होता है, वो डाइवर्जेंट होता है, अलग अलग फील्ड में जो है वो यहाँ पर बात करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एस्से लिखना है तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं, कुछ फैक्चुअल वहाँ पर नहीं है। आप देखेंगे कि अगर मैंने आपको दिवाली पे एस्से लिखने को बोल दिया तो दिवाली पे क्या क्या होता है आप सोचेंगे और आप अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग उसमें लिखते जाएंगे। कोई भी आपको बाउंडेशन नहीं है कि नहीं ये पॉइंट नहीं लिखना है या नहीं लिखना। तो ये अपसारी चिंतन आता है कि आप सिर्फ दिवाली वर्ड सुन के अलग अलग बातें उसके बारे में लिख रहे हो। और वहीं अभिसारी चिंतन की अगर हम बात करें तो वहाँ क्या है, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ हम इतना भी ये भी बोल सकते हैं कि यस और नो टाइप के जो आंसर्स होते हैं वो आपके अपसारी चिंतन में आते हैं कि आप कन्वर्स करते हो। तो यही है, यह विधि विषय वस्तु के संज्ञानात्मक पहलुओं को शामिल करती है और इस विधि में आगमनात्मक, निगमनात्मक, विश्लेषण, संश्लेषण विधियां सम्मिलित होती हैं। आगमनात्मक का मतलब है कि आप कहाँ जाते हो, आप उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। किसकी ओर जाते हैं, पहले आपको टीचर एग्जाम्पल्स देता है, एग्जाम्पल्स देने के बाद वो आपको नियम यानी कि कंसेप्ट समझाता है, ठीक है। निगमनात्मक में क्या है, निगमनात्मक में पहले टीचर आपको नियम बता देता है, ठीक है, और उसके बाद आपको उदाहरण तक लेकर जाता है, ठीक है। तो ये आपका फिर संश्लेषण आता है, संश्लेषण एंड विश्लेषण, इनकी आप एनालिसिस करते हो, एनालाइज करते हो और सिंथेसाइज करते हैं।
नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग स्ट्रेटजीज हेल्प द स्टूडेंट्स इन लर्निंग द डिजायर्ड कोर्स ऑफ द कंटेंट एंड दीज आर द मेथड्स बाय विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज रिलीज्ड इन द क्लासरूम। अब हम अगर बात करें टीचिंग की स्ट्रेटजीज की, तो ये जो टीचिंग स्ट्रेटजीज होती हैं ये स्टूडेंट्स को हेल्प करती हैं कि वो जो भी कंटेंट है उसको अक्वायर कर सकें, ठीक है। और ये जो मेथड्स होते हैं इसमें मतलब क्या है कि किन मेथड्स का आप यूज़ कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, वो सब आता है। शिक्षण की रणनीतियाँ, तो शिक्षण रणनीति छात्रों को सामग्री के वांछित पाठ्यक्रमों को सीखने में मदद करती हैं और ये वह विधि है जिसके द्वारा शिक्षण का उद्देश्य कक्षा में जारी किया जाता है। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज में क्या क्या आता है। तो ये जो टीचिंग स्ट्रेटजीज होती हैं बेसिकली ये 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो आपका ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी होता है और दूसरा आपका डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी होता है। अब ऑटोक्रेटिक मीन्स यहाँ पर आप पर कोई बाउंडेशन नहीं लगाई जाती। डेमोक्रेटिक क्या है? आपका लोकतांत्रिक शिक्षण रणनीति है, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक में देखेंगे ये जो है आपका ट्रेडिशनल मेथड है टीचिंग का, बहुत पुराने समय से यूज़ हो रहा है। निरंकुश मीन सॉरी, ऑटोक्रेटिक का मतलब कि आपको बाउंडेड करके रखा जाता है, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है, इस स्ट्रैटेजी में ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ होता है, जो पुराने समय से मेथड्स चले आ रहे हैं उन मेथड्स का यूज़ किया जाता है। ये जो टीचिंग मेथड है इसमें पूरा कंट्रोल जो रहता है वो टीचर का रहता है टीचिंग पे, और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो होते हैं वो अलाउ नहीं होते कि वो फ्रीली एक्ट कर सकें, ठीक है। बट जो हमने दूसरा देखा था डेमोक्रेटिक, उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की भी सुनी जाती है, वहाँ पर स्टूडेंट बाउंडेड नहीं है, वहाँ पर पूरा कंट्रोल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर का नहीं है स्टूडेंट पर, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेटेजी है आपकी ऑटोक्रेटिक वाली, इसको फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। हिंदी में पहले देख लेंगे निरंकुश शिक्षण रणनीति। तो यह रणनीति शिक्षण के पारंपरिक तरीकों का उपयोग करती है और इस पद्धति में शिक्षक का शिक्षण पर पूर्ण नियंत्रण होता है और छात्र को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं होती है। और यह रणनीति जो है बेसिकली 4 प्रकार की है आपकी। सबसे पहले आता है स्टोरी टेलिंग मेथड। आदिकाल से, पुराने ज़माने से कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। वो कहानियाँ हमारे टीचर भी हमें सुनाते थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी हमको सुनाया करते थे, नाना नानी दादा दादी हमें कहानियाँ सुनाते थे। तो ये पुराना मेथड है जिससे आपको कोई भी एक सीख दी जाती है, ठीक है। स्टोरीज़ को बताया जाता है और आपको फिर क्या आपका कंसेप्ट क्लियर किया जाता है। तो ये पुराना मेथड है, पहले से चला आ रहा है। अंडर दिस मेथड टीचिंग डिलीवर्स द कंटेंट इन अ स्टोरी। यहाँ इस मेथड में जो टीचर होता है वो अपने कंटेंट को स्टोरी की फॉर्म में डिलीवर करता है स्टूडेंट्स तक। एंड दिस मेथड इंक्रीजेज द वोकैबुलरी ऑफ द स्टूडेंट। बिल्कुल इस मेथड से स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी इन्हांस होती है एंड इन्हांसेस देयर वोकैबुलरी। वही है वोकैबुलरी जो है स्टूडेंट की उसको इन्हांस किया जाता है। दिस मेथड इज यूजफुल इन टीचिंग लैंग्वेजेस एंड सोशल स्टडीज़। इस मेथड का इस्तेमाल सोशल स्टडीज़ को पढ़ाने में और लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। अब आप कहेंगे कि सोशल स्टडीज़ को पढ़ाने में स्टोरी टेलिंग मेथड्स कैसे यूज़ होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अगर आपको बोला जाए कि आप काल जो राजाओं के काल रहे थे उनका क्रम लिखिए कि पहले कौन सा काल आया, मुगल काल आया, राजपूत काल आया, इनको क्रम में लिखिए। तो इस तरह से ये जो काल थे, ये जो शासन थे, इनके पीछे कहानियाँ रहीं। तो उन कहानियों को सुनाकर आपको हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाई जा सकती है। तो सोशल स्टडीज़ में कहानियाँ यूज़ होती हैं, मोस्टली आपकी हिस्ट्री में होती हैं। जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो वहाँ भी शॉर्ट स्टोरीज़ आपको सुना दी जाती हैं इन ऑर्डर टू क्लियर योर कंसेप्ट, ठीक है। बाकी वोकैबुलरी लैंग्वेज तो आपकी इनहेंस हो ही रही। जब आपको स्टोरी सुनाई जा रही है वहाँ पर आप समझ रहे हो कि आपको किस तरह से ग्रामर का यूज़ करना हो रहा है। कहानी कहने की विधि। तो इस विधि के अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थियों तक कहानी के रूप में सामग्री पहुंचाता है। यह विधि विद्यार्थियों की शब्दावली को बढ़ाती है और उनकी वही है एंड ये विधि भाषा एवं सामाजिक अध्ययन पढ़ाने में उपयोगी होती है। अब दूसरा जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है दैट इज़ द लेक्चर मेथड। और लेक्चर मेथड तो आदिकाल से चला आ रहा है। कोई ये प्रोफेसर्स टीचर्स सब किया करते थे कि वो क्लास में आते हैं, टॉपिक बोर्ड पर नोट करते हैं एंड बस उसके बारे में वो
बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको अगर एनवायरनमेंट पढ़ाऊँ तो मैं बताऊँगी इन्वायरमेंट में आपको 2 फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आपको नॉन लिविंग बींग्स देखने को मिल रहे हैं, इनका इंट्रैक्शन हो रहा है, एनवायरनमेंट डेवलप हो रहा है, एक फूड चेन क्रिएट हो रही है। अगर कोई भी एक एनिमल एक्सटिंक्ट हो रहा है तो पूरी फूड चेन पर इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, या फिर पॉल्यूशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो मैं ये सिर्फ बस बोलती चली जाऊँ। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड दी लेक्चर मेथड। मैं आपको ड्रॉ करके ना दिखाऊँ, मैं आपको फ्लो चार्ट से ना समझाऊँ, सिर्फ ओरली बोलती चली जाऊँ, दैट इज़ द लेक्चर मेथड। तो लेक्चर मेथड इज़ द ओल्डेस्ट एंड वन वे कम्युनिकेशन। ये जो लेक्चर मेथड होता है ये एक दिशीय ही होता है, यहाँ सिर्फ टीचर ही बोलता रहता है। ठीक है, एंड हेल्पफुल इन डेवलपिंग द कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, मेथड है जब आदिकाल से यूज़ हो रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि टोटली गलत है, हेल्पफुल भी है। और हेल्पफुल कैसे है, तो ये आपके संज्ञानात्मक विकास के लिए हेल्पफुल है। दिस मेथड इज सुटेबल इन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू लेसन। आप अगर कोई भी नया लेसन इंट्रोड्यूस करने वाले हो तो उसके लिए आपको ये मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। एंड लेज एम्फेसिस ऑन प्रेजेंटेशन, और ये आपकी प्रेजेंटेशन पर एक बेहतर प्रभाव डालता है कि आप क्लास में जाएं, आप जो टॉपिक पढ़ाने वाले हो उसको आप अपने वर्ड्स में शॉर्ट फॉर्म में, समरी की फॉर्म में पहले पूरा बता दें, और उसके बाद आपने क्या किया, चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आप चैप्टर को कंसेप्ट बाय कंसेप्ट डिटेल में जो है वो हर टॉपिक को 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्याख्यान विधि, तो व्याख्यान विधि शिक्षण की सबसे पुरानी और एक तरफा संचार विधि है और बच्चे के संज्ञानात्मक और भावनात्मक डोमेन को विकसित करने में ये सहायक है। यह विधि किसी नए पाठ को प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त है और प्रस्तुतिकरण पर जोर देती है। नेक्स्ट है आपका डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड की बात करें तो ये मेथड जो होता है वो यूज़फुल होता है टीचिंग अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अगर आप कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, जैसे कि आपका साइंस हो गया, आप साइंस में फिजिक्स पढ़ा रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, बायोलॉजी पढ़ा रहे हो, तो उसमें आप कोई भी एक टॉपिक है उसको डेमॉन्स्ट्रेट कर कर दिखा सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल लैब में आप कोई भी केमिकल रिएक्शंस पढ़ा रहे हैं कि इन किन केमिकल्स को अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो ये केमिकल फॉर्म हो रहा है, तो ये आप डेमॉन्स्ट्रेट कर कर दिखा सकते हैं इन द केमिस्ट्री लैब। तो डेमॉन्स्ट्रेशन मेथड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को पढ़ाने में हेल्पफुल रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट आप पढ़ाने वाले हो उसको आप प्रैक्टिकल करके ही समझा सकते हो, दिखाकर ही बच्चों को समझा सकते हो। सिर्फ आपके बोल देने से उनको समझ में नहीं आएगा, करके दिखाना होता है। यह विधि किसी व्यवहारिक विषय को पढ़ाने में उपयोगी है जहाँ सामग्री को केवल दिखाकर ही समझा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका ट्यूटोरियल मेथड। ट्यूटोरियल मेथड की अगर हम बात करें तो अंडर दिस मेथड अ क्लास इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स। ट्यूटोरियल मेथड में क्लास को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है उनकी क्षमताओं की, उनकी एबिलिटीज़ के बेसिस पे, और ईच ग्रुप इज़ हैंडल्ड बाय डिफरेंट टीचर, और हर ग्रुप को अलग अलग टीचर जो है वो हैंडल करते हैं। In this method, absence of previous knowledge of a student should be covered and every child should get the chance to express himself herself individually. इस मेथड में हर बच्चे को चांस दिया जाता है कि वो खुद को अकेले मतलब इंडिविजुअली वो खुद को एक्सप्रेस कर सके। दिस मेथड इज़ अ टाइप ऑफ रिमीडियल टीचिंग। हम कह सकते हैं कि ये जो मेथड है ट्यूटोरियल, ये आपका एक रिमीडियल टीचिंग का पार्ट हो सकता है। ठीक है, यह एक टाइप है रेमेडियल टीचिंग का एंड कैन बी सिटेड इन टीचिंग नेचुरल साइंस एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। और ये नेचुरल साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स को पढ़ाने में हेल्पफुल माना जाता है। ट्यूटोरियल विधि, तो यह विधि के अंतर्गत एक कक्षा को विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार समूह में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक समूह को अलग अलग शिक्षकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस पद्धति में छात्रों के पूर्व ज्ञान के अभाव को शामिल किया जाना चाहिए, जो भी उनका जो नॉलेज है जहाँ पर भी वो लैक कर रहे हैं, एंड प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत रूप से खुद को अभिव्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल। एंड ये विधि एक प्रकार का उपचारात्मक शिक्षण है। प्राकृतिक विज्ञान और गणित विषयों को पढ़ाने में ये उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट आपका जो सेकंड है दैट इज डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी। एंड डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजीज में हम क्या देखते हैं कि इस स्ट्रेटेजी के अंतर्गत जो चाइल्ड होता है वो फ्री होता है कि वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकता है टीचर के सामने, और मैक्सिमम इंटरेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। यहाँ पर टीचर एक गाइड की तरह, एक इंस्ट्रक्टर की तरह वर्क करता है और वो हेल्प करता है स्टूडेंट के ऑल ओवर या ऑल राउंड डेवलपमेंट में एंड उनको बेहतर तरीके से उनका जो संज्ञानात्मक पक्ष है उसके विकास में। एंड 6 टाइप ऑफ मेथड्स यहाँ पर हम कवर करते हैं।
लोकतांत्रिक शिक्षा रणनीति, तो इस रणनीति के तहत बच्चा शिक्षक के सामने अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है और शिक्षकों के बीच अधिकतम बातचीत यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ शिक्षक मार्गदर्शक या प्रशिक्षक के रूप में कार्य करता है। यह शिक्षकों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ शिक्षक को लिखती है, उसे हम यहाँ पर स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं। और छात्रों के प्रभावी और संज्ञानात्मक क्षेत्र को विकसित करता है। इस रणनीति के अंतर्गत हमें 6 प्रकार की विधियाँ देखने को मिलती है। सबसे पहले डिस्कशन मेथड आ गया। आप डिस्कशन मेथड में आप स्टूडेंट्स को 2 स्टूडेंट्स बोल दीजिए कि आप उनको एक टॉपिक दे दीजिए कि आप डिस्कस करिए इस टॉपिक पे, वो फ्रीली अपने आइडियाज़ को अपने व्यूज़ को जो है वो यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे। वो बाउंडेड नहीं है, क्योंकि दोनों ही क्या है, स्टूडेंट्स हैं, मे बी वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, तो वो आराम से उस टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो अंडर दिस मैथड एक ओरल कन्वर्सेशन होता है किसी भी एक टॉपिक के बारे में, स्टूडेंट और टीचर के बीच में भी हो सकता है, स्टूडेंट एंड स्टूडेंट के बीच में भी हो सकता है। डिस्कशन मैथड से क्या होता है, थिंकिंग पावर जो है वो डेवलप होती है, कम्युनिकेशन पावर स्ट्रांग होती है, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि हायर लेवल का कॉग्निटिव और इफेक्टिव डोमेन का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। दिस मैथड इज सुटेड टू ऑल सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए सुटेबल है, सिर्फ मैथ्स को, आर्ट को, म्यूजिक और डांस को छोड़कर। चर्चा विधि, इस विधि के अंतर्गत छात्रों और शिक्षकों के बीच किसी विषय पर मौखिक बातचीत होती है। चर्चा पद्धति से सोच और संचार शक्ति का विकास होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च स्तर के संज्ञानात्मक और भावनात्मक क्षेत्र का विकास होता है। यह विधि गणित, कला, संगीत और नृत्य को छोड़कर सभी विषयों की शिक्षा के लिए उपयुक्त है। तो हमने वन टीचिंग स्ट्रैटेजी देख ली डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ के अंतर्गत। बाकी की 5 स्ट्रैटेजीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इसके अलावा हम काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड पर। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी इसके 5 स्ट्रैटेजीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।